दोस्तों आज हम इस जो कब्रिस्तान है, ये जो मसूरी में कैमसबैक रोड में ग्रेव यार्ड है 200 साल पुराना, इसमें एक ऐसे कैरेक्टर जो बरीड है या दफन है उसकी स्टोरी सुनाएंगे जो आया तो था हिंदुस्तान में एक सिपाही बन के, फौज का सिपाही, ब्रिटिश सिपाही, लेकिन बाद में वो राजा बन के इस ग्रेव यार्ड में दफन हुआ और उसने राजा ऑफ हर्सिल अपने आप को कहलाता था। और ये उत्तराखंड की जो वन संपदा था उसको लूट के और वो बाद में राजा कहलाया और अपने नाम के सिक्के चलाए, राजा ऑफ हर्सिल कहता था। और देहरादून मसूरी में उसके बहुत ज़्यादा यहाँ पे संपदा थी, प्रॉपर्टी बनाई उसने यहाँ पे। और जो गंगोत्री के पास मुखवा गांव है जहाँ आरती होती है विंटर में गंगा जी की, वहाँ से उसने जो शादी की है और दो शादियाँ की है। और बाद में वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा मेंशन बनाया उसने। और मसूरी में उसने मसूरी सेविंग बैंक उसका डायरेक्टर बना। यहाँ पे जो कासल हिल एस्टेट है वो उसका मालिक था यहाँ पे, और कई प्रॉपर्टी उसका मालिक था। देहरादून में एस्ली हॉल का मालिक था। तो ऐसा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर की जो जीवन है वो बताऊंगा कैसे उसने यहाँ पे बनाया। महाराजा टिहरी को बना के 6,000 रुपये में लकड़ी जो देवदार की ले ली उनसे ऑन कॉन्ट्रैक्ट, और उसको करोड़ों रुपए बन के। और लेकिन जैसे कहते हैं कि आदमी सब कुछ यहीं छोड़ जाता है, आज इस कब्रिस्तान में उसको नाम लेवा भी बहुत कम है वो। लेकिन हम आपको उसकी पूरी जीवन बताएंगे कि कैसे उसने राइज किया और कैसे उसने संभाला, कैसे उत्तराखंड की यहाँ पहाड़ की संपदा को पहले शुरुआत में क्या करा। कस्तूरी हिरन को मार के उसने कस्तूरी को इंग्लैंड में भेजा, पक्षियों को टैक्सीडर्मी में बंद करके उसको पैक स्टफ करके भेजता था। बाद में उसको उससे भी पेट नहीं भरा तो उसने देवदार के जंगल लेने कॉन्ट्रैक्ट पे लेने शुरू किए टिहरी राजा से। और उसको फिर बेच के उन दिनों रेलवे का विस्तार हो रहा था भारत में। 1850 के दशक की बात है, 1854 के। लॉर्ड डलहौजी जब भारत के गवर्नर जनरल थे तो उस टाइम रेल लाइन बिछाई जा रही थी, तो उसमें स्लीपर जो लगता है जिसके ऊपर रेल लाइन, वो देवदार के पेड़ों का लगता था। तो उसने उसमें हजारों लाखों रुपए कमाए। और उसके बाद अभी अब क्वीन विक्टोरिया का राज था, उनके सिक्के चलते थे, लेकिन उसने उसके ऊपर सिक्के के ऊपर अपना सिक्का चलाया, उस पर लिखा राजा ऑफ हर्सिल। तो दोस्तों ये कहानी हम बहुत जल्दी आपको दिखाएंगे और आप इसका इंतजार करिए।